So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with a new topic of discussion from the subject B2B marketing, that is about relationship development process. So, in this video, we will discuss about that how in B2B, that means in business to business, means a supplier that is a business or a customer that is a business also, how they develop their relationship as a business transaction. So let's start with the introduction that what does relationship development process is. अगर हम रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं इन बी टू बी मैनेजमेंट या फिर बी टू बी मार्केटिंग, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो भी हमारा कस्टमर है वो कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वही जो हमारा सेलर है, जो सप्लायर है, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब यहाँ पे बी टू बी में रिलेशनशिप डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक कस्टमर है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि वो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपने जो भी उनके वी कैन से सेलर्स है उनको चेंज करता रहेगा कि हाँ भाई आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बायर है उसने किसी एक कंपनी से अपना प्रोडक्शन करने के लिए माल परचेज कर लिया, फिर वो नेक्स्ट मंथ किसी और से कर रहा है, थर्ड मंथ किसी और से करना है. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर क्या होगा, फिर वो जो वैरायटी और क्वालिटी में जो वेरिएशंस आएंगे वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या नहीं होगा, सुटेबल नहीं होगा. इसलिए क्या है, उसे लॉन्ग टर्म तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन से क्या करना है, अपना प्रोडक्शन के लिए अपना माल परचेज करते रहना है एज अ रॉ मटेरियल. तो वहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो जो कस्टमर है ही दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बाय परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस. अब वो प्रोसेस क्या है, कैसे जो दो कंपनीज है, दो बिजनेस है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे रिलेशनशिप डेवलप करती है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड वी कैन से डिसोल्यूशन पॉइंट, जहाँ पे एक कहाँ से वो रिलेशनशिप डेवलप होता है और कहाँ पे वो खत्म होता है. ये एक पूरी प्रोसेस है दैट इज कंसिडर एज रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोसेस. तो अगर हम बी टू बी मार्केटिंग में देखते हैं तो जो दो ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसा तो है नहीं कि अभी वो सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम टायर्स, कार की बॉडी हो गई या स्पेयर पार्ट्स होगी, वो खुद मैन्युफैक्चर करता है. मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करती है, उनके फाइनल प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल परचेज करती है फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल ऑफ देयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनलाइज देयर फिनिश्ड गुड्स. अब यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से स्पेयर पार्ट्स ले रही है, बॉडी ले रही है या ग्लासेस ले रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो बायर ऑर्गेनाइजेशन है जो कार बनाती है उसके लिए रॉ मटेरियल है कौन सा, जो वो स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनी से ले रही है. तो अब यहाँ पे वो कैसे, इनको पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई वो पर्टिकुलर कंपनी है जो स्पेयर पार्ट्स बना रही है या हमारे लिए वो सेलर बन सकती है. बट उनको कैसे पता चलेगा, जो कार को स्पेयर पार्ट्स बनाने, स्पेयर पार्ट जो कंपनी बना रही है उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमारे स्पेयर पार्ट्स की, हमारे ग्लासेस की नीड पड़ सकती है. अब यहाँ पे जो भी उनकी अवेयरनेस होती है एक दूसरे के रिलेटेड, अब यहाँ से वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है इन बी टू बी मार्केटिंग. अब बी टू बी मार्केटिंग के रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोसेस में मेनली होते हैं 4 से 5 पॉइंट्स. ओके, अब फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, अवेयरनेस. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज एक्सपेंशन, फिर होता है कमिटमेंट. बेसिकली ये 4 ही स्टेप्स होते हैं. अगर ये 4 स्टेप्स हो गए, हमें कमिटमेंट तक ही पहुंचना होता है कि हाँ जो भी हमारे कमिटमेंट्स हुए हैं विद इन द वी कैन से दैट टू ऑर्गेनाइजेशन जो भी उस रिलेशनशिप में आई हैं, जो भी सेलिंग परचेजिंग में इंडल्ज हुई हैं, अब उनके लिए अगर ये 4 पॉइंट्स उनके हो गए तो दैट इज ओके. बट अब लास्ट पॉइंट अगर वो डिसोल्यूशन होता है तो वो बिल्कुल क्या हो गया, उनका रिलेशनशिप एंड हो जाता है. मेनली ये 4 ही पॉइंट्स होते हैं कि हम कैसे अवेयर हुए और कैसे हमारी कमिटमेंट कंप्लीट हुई. अदरवाइज अगर हमारा जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं हो पाता तो फिर वो क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन इन द रिलेशनशिप फेजेस ऑफ रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोसेस. अब फर्स्ट क्या है हमारा, अवेयरनेस. अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आज भाई फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैं ग्लास परचेज कराई मेरे कार्स के मिरर्स के लिए, फिर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके स्पेयर पार्ट्स परचेज कराई जो मुझे मेरे कार में लगाने हैं. अब दिस इज नॉट पॉसिबल. अब इसके लिए क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले अवेयरनेस अक्कर करेगी कि हाँ मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज प्रेजेंट है एट दैट पर्टिकुलर टाइम. अब वैसे ही क्या है, फॉर एग्जांपल जो बायर्स है, बायर कौन है, वो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सेलर्स कौन है, वो जो स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनी है. अब यहाँ पे क्या है, एक अवेयरनेस हो रही है. वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारे आसपास मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज इस टाइम पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या हो रही है, अवेयरनेस हो रही है कि हाँ वो कंपनी भी है, दैट पर्टिकुलर कंपनी और स्पेयर पार्ट्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस मार्केट. वहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे. वहाँ पे वो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव से क्या होंगे, इंडल्ज होंगे. ठीक है, विद अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजिंग
ग्लास और स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक्सचेंजिंग पार्टनर्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली जो बायर है वो सेलर को कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे वो अवेयरनेस हो रही है कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे सेलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हुए, ऑब्वियसली हमें अटेंशन गेन करवानी है हमारे कस्टमर्स को। फॉर एग्जाम्पल जो भी वो स्पेयर पार्ट वाली कंपनी है उसका सेलिंग ऑब्जेक्टिव अब क्या हुआ कि भाई हाँ उसे अटेंशन चाहिए दैट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि कैसे जो भी पर्टिकुलर नीड है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट होकर वो एंगेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेज हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एंड डेफिनेटली भी हाँ भाई हाँ यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है अवेयरनेस के तौर पे। बट कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेजेस पे भी हमें मूव करना पड़ता है अगर हमें एंगेज होना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके लिए अब हमें अवेयरनेस तो हो गई कि हाँ वो पर्टिकुलर कंपनी भी मार्केट में प्रेजेंट है, बट इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब हमें पता चल चुका है कि हाँ एक वो कंपनी है जहाँ से हम हमारे स्पेयर पार्ट्स और ग्लासेस परचेज कर सकते हैं, बट क्या वो कंपनी हमारे लिए परफेक्ट है, इसके लिए भी हम नेक्स्ट स्टेप में अब क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। अब एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ अब वो टेस्टिंग कैसे होगी। उनके सेमिनार्स हमने अटेंड कर लिए, उनके कॉल्स वगैरह हमने अटेंड कर लिए, उनके सेलिंग पर्पसेस हमने अटेंड कर लिए। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हाँ वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, हम उनसे वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं या नहीं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई अब हमने एक्सप्लोर किया, हमें उनसे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मिली तो अब हम उनसे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे, ओके एंगेज हो जाएंगे उनमें, नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम उनको क्या लेंगे, ट्रायल प्रोसेस के तौर पे भी ले सकते हैं। इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनको एक छोटा सा ऑर्डर दे देंगे, स्मॉल क्वांटिटी का ऑर्डर दे देंगे कि हाँ हमें बस इतनी सी यूनिट चाहिए, इतनी यूनिट्स हमें परचेज करनी है। फॉर एग्जांपल 4 या 5 ग्लास हो गई, ठीक है, मिरर के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर हमें उनका जो भी उनके प्रोडक्शन है, उनकी सर्विसेज अगर वो हमें पसंद आ गई तो अब हमारे लिए क्या हुआ कि हाँ ये कंपनी क्या है, हमारे लिए बेस्ट है, हम इनके साथ हमारी एंगेजमेंट कर सकते हैं। ओके, हम इनके साथ हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करके हम इनसे ट्रांजेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है, तो इसलिए हमें क्या कहते हैं कि क्रूशियल एस्पेक्ट है कि यहाँ पे इसको हमें बहुत अच्छे से कंसिडरेशन में लेके आना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्ट्स है अपनी कंपनी के वो सेलर को प्रोवाइड करने होंगे। अब क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, फ्रेगाइल है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे उसे लगा जो भी बायर है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, हाँ नहीं इसके ग्लासेस अच्छे नहीं है, इसके स्पेयर पार्ट्स अच्छे नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस कंपनी को जो उसे अभी कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी उसको स्टैंड आउट कर देगा, उसको छोड़ देगा और वो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव पे चला जाएगा। इसलिए बोला गया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रेगाइल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट तो की नहीं है बायर ने, तब यहाँ पे क्या है, कुछ भी कंसिडरेशन क्या है, फिक्स्ड नहीं है, तो इसीलिए एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए वो क्या है, टर्मिनेटेड कर सकते हैं इजीली, उसको एक बार छोड़ के वो दूसरी कंपनी पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में सेलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनिशियल एक्सेप्टेंस करना कि हाँ वो जो सेलर वाली कंपनी है उसको वो बायर क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले और सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन कर ले। अब एक्सप्लोर किया उसने, उसके बारे में पता चला तो उसने उसे क्या क्या कर लिया, सक्सेसफुल उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आती है, अगर हम एक्सप्लोरेशन में ही बात करते हैं, हमने बात तो कर ली कि हाँ भाई अब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अब उसको एक्सेप्ट करेंगे कैसे, अब वो जो चीज़ हमारी एक्सेप्टेंस के कंसिडरेशन में आती है वो ये 5 पॉइंट्स बताते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे अंडर द स्टेप ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब फर्स्ट स्टेप क्या आता है, हमारा अट्रैक्शन। पहली थिंग क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रही है, अच्छे हमें फेयर प्राइसेस दे रही है, उनके लॉजिस्टिक्स जो उनके ट्रांजैक्शनल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो उनकी अच्छी है, ठीक है, अब जो उनके मार्जिन वगैरह हो गई वो अच्छी है, हमारी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम कॉस्ट ऑर्डर है, डिले मिस्टेक, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं जो हम एक एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई वहाँ से हमें मिल सकती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। अब अगर वो हमें क्या कर रही है, इंट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो अब हम उस इंट्रैक्शन से अट्रैक्ट होंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से हम क्या करेंगे, उनको सक्सेसफुली रिलेशनशिप डेवलपमेंट में हम क्या हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी क्या है, एक की फैक्टर है जो हमें एक्सप्लोर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड बार्गेनिंग। अब कम्युनिकेशन क्या हुई, कम्युनिकेशन भाई हमने कर लिया कि हाँ भाई वो सामने वाली कंपनी है और हम परचेजर होंगे और वो सेलर्स होंगे, ठीक है, बट अब बार्गेनिंग में क्या हुआ, हमने फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के तौर पे उनको कुछ प्रोडक्ट्स बोले थे कि हाँ हाँ भाई हमें 5 पीसेस के चाहिए, 10 पीसेस के चाहिए। अब हमने जो हमारी कॉस्ट थी वो डिसाइड कर ली, हमने बोला कि नहीं कि भाई ये प्रोडक्ट हमें 2000 रुपीज़ में चाहिए, सामने वाली कंपनी बोल रही है नहीं इसके 2500 होंगे, तो वो क्या हुआ, एक बार्गेनिंग करके यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि ठीक है नीदर 2000 एंड और 2500, इट्स
2300 में भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि यहाँ पे 2300 इज ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन और बार्गेनिंग का इनका जो फैक्टर था वो ऑब्लिगेशन हो गए, रिवॉर्ड्स हो गए, कॉस्ट हो गए, वो सब क्या हो गई, रीअरेंज करके उन्होंने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनको रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई है बिकॉज देर इज अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पावर एंड जस्टिस। अब हमने बहुत बार देखा है कि यहाँ पे जो भी हम सेलर नया ऑप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम वहाँ से परचेज करेंगे, कई बार सेलर्स का क्या होता है कि यहाँ पे लेना है तो लो, वरना यू कैन गो अहेड। ओके, अब यहाँ पे क्यों हो रहा है कि यहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी, उनकी ऐसी रेपुटेशन है इन द मार्केट, ठीक है, उनका स्टेटस है ऐसा, उनकी एक्सपर्टाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी एक्सपर्टाइज की वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है हम तो यही प्राइस रखेंगे भाई, क्योंकि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जैसी क्वालिटी है, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या है, वो अपनी पावर का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अब यहाँ पे तो हो गई पावर। अब अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे एथिक्स है, भाई हमें अच्छी क्वालिटी और लो कॉस्ट में क्या करना है, हमें प्रोवाइड करने हैं हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, ताकि ऑनेस्टली प्रोवाइड करने हैं, ताकि सामने वाली कंपनी को भी सेटिस्फेक्शन हो जाए और हमारे भी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाए, अचीव हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ये दो फैक्टर हुए, पावर एंड जस्टिस, जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं कि हाँ हम सक्सेसफुली उस रिलेशनशिप को बिल्डअप कर ले। नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्म्स डेवलपमेंट। अब हमने बाकी पीछे वाले 3 पॉइंट्स तो देख लिया, फोर्थ में क्या आया हमारा, यहाँ पे हमारा आता है कि भाई अब हम यहाँ पे नॉर्म डेवलप करेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी, वो सामने वाली पार्टी की क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स है, क्या क्या उनकी गाइडलाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, कि हाँ अगर हम इस रिलेशनशिप में एंगेज होते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, सक्सेसफुली इसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो व्हाट कैन बी द नॉर्म्स, व्हाट आर टू बी द गाइडलाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हैं उनके क्या पोटेंशियलिटीज रहेंगी, उनकी क्या गाइडलाइंस रहेंगी, ये सारी चीजें भी क्या होंगी, हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। एंड नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे, हम वो सामने वाली पार्टी से इंटरेक्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि उनका पोटेंशियल क्या है, और फिर हम क्या क्या करेंगे, जो वो हमें सामने से प्रोवाइड करेंगे, सामने से जो हमें शो आउट करेंगे, उस हिसाब से क्या होंगे हमारे एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होंगे। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का फैक्टर बन जाएगा हमारा ट्रस्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या है भाई, ऑनेस्टली, फेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हेल्पफुल नेचर से, कंसिस्टेंट नेचर से वो हमें सारे हमारे जो भी इन फ्यूचर एग्रीमेंट्स होने वाले हैं वो हमें वैसे ही हमारी क्वालिटी के साथ हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन। अब हमने क्या किया, दोनों कंपनीज को एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस हुई कि हाँ ये कंपनी भी मार्केट में एग्जिस्टेंस में है, फिर हमने उसको एक्सप्लोर किया कि हाँ भाई ये चीज़ें हमने एक्सप्लोर की कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे है, ये हमें ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ठीक है हम इसके साथ एग्रीमेंट करने में तैयार है। ये अब हुई एक्सपेंशन के अंदर। अब हमने सब कुछ अवेयरनेस ले ली, हमने उसको एक्सप्लोर भी कर लिया, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे कि हाँ हम एक्चुअली में सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट करके रिलेशनशिप डेवलपमेंट में अब आएंगे, हम उनके साथ एक रिलेशनशिप, कल्चरल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में अब हम आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे अब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाँ दैट पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें अच्छे से सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह है वो हमें प्रोवाइड करेगी या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वो टाइम है जहाँ पे उन जो बिजनेस है उसको क्या कर रहे हैं हम, कस्टमर और एक्सपेंड कर रहे हैं किसको, बिजनेसेस को, कि भाई जो भी हमारी प्रोसेस है यहाँ पे फेथ बिल्डअप होगा, यहाँ पे जो कस्टमर है जो भी एक वी कैन से इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है किसकी, जो सामने वाली पार्टी है, और यहाँ पे जो हमारी पार्टी मतलब जो सेलर है जो एक स्पेयर पार्ट्स और ग्लासेस की सेलिंग कर रहा है किसको, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। अब यहाँ पे सेलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, कस्टमर को बेटर जानना है, दिस मीन्स कि जो भी स्पेयर पार्ट और ग्लासेस का जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसको कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अच्छे से जानना होगा कि हाँ क्या उसकी नीड्स है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिमांड्स है, क्या वॉन्ट्स है। और अब क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग पे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेंशन फेज के तौर पे मानना पड़ेगा। अब क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग क्या हुई, क्रॉस सेलिंग तो ये हुई कि जो भी उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसी के साथ वाले प्रोडक्ट्स को सेम लेवल पे हमें क्या करना है, प्रमोट करना है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ हम ये वाले प्रोडक्ट्स पे है जो सेम लेवल पे है, सेम कॉस्ट पे है, सेम क्वांटिटी पे, सेम क्वालिटी पे है, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। हमने उसका प्रमोशन कर दिया। बट अगर हम अप सेलिंग की बात करते तो मतलब जिस लेवल का अभी तक हम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे उससे अपर लेवल के प्रोडक्ट्स हम उनको सेल करने की कोशिश करेंगे एक्सपेंशन में कि हाँ ये प्रोडक्ट तो हमारे पास है बट इससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स हुए इन एक्सपेंशन। नेक्स्ट है हमारा कमिटमेंट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें अवेयरनेस तो थी, अब हमें कहाँ पहुंचना था, कमिटमेंट तक पहुंचना था। हमें अवेयरनेस भी हो गई, हमने एक्सप्लोर भी कर लिया, फिर हमने एक्सपेंड भी कर लिया, अब हम पर्टिकुलर कहाँ आ चुके हैं, कमिटमेंट पे। इसीलिए कमिटमेंट जरूरी थी
कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमें फुलफिल हुए, जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो भी डिमांड्स थी वो सारी सप्लायर्स ने, सेलर ने पूरी कर दी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, द मोस्ट पावरफुल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही जो सप्लायर है उसको पता चल चुका है कि हाँ भाई गोल क्या है जो उसे अचीव करने हैं, वहां पे कमिटमेंट क्या हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, जो भी बायर और सेलर है वो एक्सचेंज करेंगे जो भी उनकी ट्रेडिंग एक्सचेंजिंग पावर थी। अब यहाँ पे किस ऑब्जेक्टिव के साथ कमिटमेंट्स हुई, जो भी सप्लायर है वो इन्वॉल्व होगा किसमें, बायर के साथ। भाई जो भी सप्लायर कौन था, हमारा सेलर। अब वो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा कि भाई हमारे कस्टमर की, हमारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी क्या क्या नीड्स थी जो अब हमें फुलफिल करनी है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमें लॉन्ग टर्म तक क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। भाई ठीक है, हमारा फर्स्ट ईयर था, उन्होंने हमसे अच्छे से प्रोडक्शन मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थे वो हमसे सेल करवाई, उन्होंने परचेज की, हमारा रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, बिल्डिंग अच्छी जा रही है, सारे जो हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव थे वो अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस अच्छी हुई, वैसे अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी हुई, और वैसे मल्टी लेवल इंटरेक्शन, ये भी एक बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका कमिटमेंट का। मल्टी लेवल इंटरेक्शन क्या हुआ, अभी तक क्या था, फॉर एग्जाम्पल जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है किसका, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जिससे परचेज करना है ग्लास वाली कंपनी से, स्पेयर पार्ट वाली कंपनी से, और जो परचेजिंग डिपार्टमेंट था सप्लायर का, सेलर का, उन दोनों के बीच में सारी ट्रांजैक्शन थी। क्योंकि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की परचेज डिपार्टमेंट है वो ग्लासेज और स्पेयर पार्ट क्या कर रही है, परचेज कर रही है। वैसे ही जो दूसरी सामने वाली कंपनी यानी सेलर जो है, सप्लायर जो है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी के साथ सिर्फ और सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट तक की क्या थे, रिलेशनशिप में थे। बट अब अगर अच्छी रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो रही है तो अब कहीं ना कहीं क्या है, जो दोनों कंपनी के फॉर एग्जांपल सीईओज हैं, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, एचआरज हैं, उन सब के बीच में भी क्या होगा, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा। तो अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे परचेजिंग सेलिंग चल रही है तो सिर्फ परचेजिंग और सेलिंग डिपार्टमेंट तक ही इंटरेक्शन रहेगी, रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सभी के बीच में क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है। अब यहाँ तक तो कमिटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो भी सेलर की डिमांड थी और जो भी बायर की डिमांड थी सारी फुलफिल हो चुकी है और कमिटमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। जो ट्रस्ट बिल्डिंग थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, ट्रस्ट पे वो खड़ा उतरा है। अब हमने अवेयरनेस भी कर ली, फिर हमने एक्सप्लोरेशन भी कर ली, फिर एक्सपेंटेशन भी कर ली, और अब हमने कमिटमेंट भी कर लिया। बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जहां पे जो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग है ना, जो हमने रिलेशनशिप डेवलप की थी इतने सालों तक, वो एंड हो जाती है। अब जब वो एंड हो गई उसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। अब ये क्यों हुआ, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी ना सडनली चेंज हो रही है। अब तक वो जिस कंपनी से स्पेयर पार्ट्स और ग्लासेस परचेज कर रही थी ना, अब फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी की वैल्यू नहीं है और दूसरी कंपनी उसे बेटर क्वालिटी में, हमें अच्छी क्वालिटी में और अच्छे प्राइजेस पे हमें ग्लास और स्पेयर पार्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी ना, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से शिफ्ट होकर कहाँ पे चली गई, उसके नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव पे, जो उसे ज्यादा अच्छे फेयर प्राइजेस पे, फेयर क्वालिटी पे वो क्या कर रही है, उसे सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज सप्लाई कर रही है। जो ये रिलेशनशिप का सडन चेंज हुआ ना, अब यहाँ पे ये रीजन बनता है एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन B2B, दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। ओके, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, बेटर पर्सपेक्टिव जैसे ही कार वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसको मिला, जब उसने क्या कर लिया, अपने रिक्वायरमेंट्स को चेंज करके, उसने अपने रिलेशनशिप को चेंज करके अपना रिलेशनशिप सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव के साथ क्या कर लिया, बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, डिसीजन की लिमिट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिलेशनशिप क्या हो गया, एंड हो गया। अब यहाँ पे सेलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हुए, ये वार्निंग सिग्नल हो गया कि हाँ भाई, अब भाई ये हमारा वार्निंग सिग्नल है। अब अगर आप डिसोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, इसके बाद जो भी रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई थी, अब तक डेवलपमेंट हुई थी, वो एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अटेम्प्ट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो रिलेशनशिप बिल्ड हो चुके, बट हम स्टिल उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं अभी भी। तो यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट हम अभी भी डाल सकते हैं कि हाँ जो भी हमारे इतने सालों से अच्छे रिलेशनशिप चल रहे थे हम उनको बनाए रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब चलो एक तो ये हो गया, बट कभी कभार क्या हुआ, क्या जो भी सप्लायर है अगर वो हमें अच्छे तरीके से, अगर हमें जो हमारी प्रॉपर वॉल्यूम थी उसमें नहीं दे रहा है, अगर वो फ्रॉड केसेस में अगर हमें पाया गया, फॉर एग्जांपल अभी तक तो वो हमें लीगल तौर पे दे रहा था सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट अब हमें थोड़े सालों बाद पता चला कि हमें वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करके हमें सारे प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई कोर्ट केस में वो उलझा हुआ है या फिर उसके ऊपर कोई लीगल एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, उसके ब्रांड और प्रोडक्ट्स जो है वो डाइवर्ज है, वो अच्छे नहीं है। तो अब ये सब चीजें जो अब हमें बाद में पता चली, वो भी क्या रीजन बनता है, एक रिलेशनशिप डिसोल्यूशन का, रिलेशनशिप एंडिंग का क्या बन जाता है, रीजन बन जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोसेस इन B2B मार्केटिंग, जो कहाँ से स्टार्ट हुई, अवेयरनेस से। यहाँ पे दोनों कंपनीज ने पता लगाया कि यहाँ भी कंपनी जो है, ये दोनों कंपनी है वो मार्केट में स्टैंड में है, एग्जिस्टेंस में है।
फिर उसके बारे में एक्सप्लोर किया कि ये कैसी कैसी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करी, कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फिर एक्सपेंड किया, भाई हाँ हमने सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है हमारे रिलेशनशिप डेवलपमेंट को, अब हम हमारे ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर कमिटमेंट्स की हमने कि हाँ जो भी हम दोनों के सामने वाली पार्टी के और हमारे खुद के ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम कमिटमेंट कर चुके हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग जो थी हमने ट्रस्ट पे खरे उतर के हमने सारी चीज़ें कर लिया। बट वो जो 2-3 फैक्टर्स आए, भाई हमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, हमें या फिर फेयर प्रैक्टिसेस नहीं मिली है कस्टमर की, वी कैन से जो इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर हमें इन्वॉल्वमेंट मिली है, तो हमने क्या कर दिया, रिलेशनशिप को डेवलप डिसोल्यूट कर दिया। और अब हम नेक्स्ट कंपनी से क्या कर रहे हैं, वापस से रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।